सरकार नहीं बना रही है, इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता। हम तो दुआ करते हैं कि बीजेपी सरकार ना बनाए, मगर अगर बीजेपी सरकार बना लेती है बंगाल में, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? सुनिए क्या होगा। अब जब बीजेपी अब तक सरकार नहीं बनाई है, तो आधे लोग मौजूदा पार्टी से बीजेपी में जा चुके हैं। जब सरकार बना लेगी तो पूरे उठकर बीजेपी में चले जाएंगे, फिर कोई नहीं आएगा बचाने आपको। आज किसके दम पर हम खुश हैं? किसके दम पर हम राज कर रहे हैं, हम ऐश कर रहे हैं? हम तो सोचते हैं जो मौजूदा पार्टी रूल कर रही है, जो मौजूदा सरकार है, वो हमें बचाएगी। तो सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश के लोग भी ऐसा ही सोचे थे कि समाजवादी पार्टी हमें बचा लेगी, मगर जब बीजेपी सरकार आई तो समाजवादी पार्टी नहीं बचा सकी। मध्य प्रदेश के लोग भी ऐसा ही सोचे थे कि कांग्रेस हमें बचा लेगी, जब बीजेपी सरकार आई तो कांग्रेस नहीं बचा सकी। तो हमें इन राज्यों से सबक सीखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें 294 सीट्स पर इलेक्शन लड़ना है, मगर हाँ, हमें एक प्रेशर ग्रुप बनाना है, हमें तंजीम बनाना है, यूएसएफ जैसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, जिसकी एक आवाज पर आप सब जमा हो जाएं। दलित, मुस्लिम, आदिवासी, हिंदू, सिख, ईसाई, सारे लोग जमा हो जाएं। एक आवाज देने वाली तंजीम तो होनी चाहिए। कल को मान लेते हैं कि बीजेपी सरकार बना लेती है और सीआरपीएफ रास्ते पर उतार देती है एनआरसी करने के लिए, और अगर हम और हमारे जैसे लोग, राफे भाई जैसे लोग, आपको मैं बता दूं, दिल्ली में शाहीन बाग बना था, आपको याद है? कलकत्ता के शाहीन बाग को पार्क सर्कस मैदान पे लगाया गया। किसी लोगों को पता नहीं कि उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ हमारे राफे भाई का है। ये वो चंद लोगों में से हैं जो खामोशी से काम करते हैं। उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर अजहर सलीम भाई खड़े थे। ये वो लोग हैं जो ता जिंदगी 22 साल से बैक स्टेज पे अपनी जिंदगी काट दिए। हमने कहा कि बस, अब ये दुनिया देखना चाहती है आपको स्टेज पर और आपको सुनना चाहती है। अब वो वक्त चला गया कि आप बैक स्टेज रहकर काम करें, और जो लोग दलाली करते हैं वो स्टेज पर आकर के अपना नमक रोटी बना ले, अपनी घी शक्कर बना ले। वो वक्त खत्म हो गया है। तो आपको समझना है। आप स्ट्रक्चर कमेटी रिपोर्ट उठा के देखिए। आपने सुना है स्ट्रक्चर कमेटी रिपोर्ट? 10 साल पुराना रिपोर्ट है ये। इस रिपोर्ट ने ये बताया है कि इस मुल्क में मुसलमानों का हाल दलितों से भी बदतर है, और उस रिपोर्ट ने उसके बाद सॉल्यूशंस तक दिए कि मुसलमानों के हाल को अच्छा करने के लिए ये काम करने हैं आपको। 1 नंबर काम ये, 2 नंबर काम ये, 3 नंबर काम ये। मगर 10-15 साल हो गए स्ट्रक्चर कमेटी रिपोर्ट को, मगर आज तक उस पर अमल नहीं किया गया। आप बताइए, बंगाल से मुझे एक नाम बताइए, आप गौर से सुनिए, पूरे बंगाल से मुझे एक मुसलमान नेता का नाम बताइए जिसने ट्रिपल तलाक पर हमारी हक की आवाज पार्लियामेंट में उठाई हो। एक नाम बता दीजिए, मैं स्टेज छोड़ के चला जाऊंगा। एक नेता का नाम बताइए जिसने कश्मीर के मुद्दे पे आवाज उठाई हो। एक नेता का नाम बताइए मुझे आप। एक भी नेता का नाम नहीं है जिसने एनआरसी पे आवाज उठाई हो। हमें लॉलीपॉप दिया जाता है। क्या दिया जाता है? लॉलीपॉप। मुझे पसंद नहीं लोगों का नाम लेना, मगर क्या नुसरत जहां हमारी रहनुमा है? फिल्म एक्ट्रेस को बैठा दिया गया, मुसलमान खुश। देखो আমার নেতা যাচ্ছে, এটা আমার নেতা নয়, আমার নেতা রুহুল আমিন ভাই হবে ইনশাআল্লাহ। यूएसएफ जिंदाबाद, वाली रहमानी भाई साहब जिंदाबाद, भाईजान जिंदाबाद, यूएसएफ जिंदाबाद। अब आप देखिए, हमें बेवकूफ बनाना इन लोगों को बंद करना होगा। हमें बेवकूफ बनाना बंद करना होगा। अब मैं एक दिन, अब जो लोग हमारे अफ्तार पार्टी में टोपी पहनकर आते हैं और जो मुसलमान नेता हिंदुओं भाइयों को झूठ दिखाते हैं उनके दुर्गा पूजा में जाकर, हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए। हमें ऐसा नेता चाहिए जो हिंदू बनकर मुसलमानों का फायदा करे और मुसलमान बनकर हिंदू भाइयों का फायदा करे। हमें ऐसे नेताओं की टोपी को उतार देना है। अब उतारेंगे इंशाअल्लाह।
इंशाअल्लाह। और ऐसे नेताओं की जो दुपट्टा डालकर आती हैं, उनके दुपट्टे को उतार देना और कहना है नकली दुपट्टा डालना बंद कीजिए। हमें ऐसा नेता चाहिए, अगर आप सच्चा हिंदू बनकर भी आएंगे हम आपको स्वीकार करेंगे, मगर हमारा मजाक बनाना बंद कीजिए। हमारे इफ्तार पार्टी में आकर हमारा मजाक बनाना बंद कीजिए, हमारे ईद की नमाज में आकर हमें ये बात कहना होगा खुलकर अब, वरना वो वक्त दूर नहीं। मैं पार्ट सर्कस मैदान में खड़ा था, पार्ट सर्कस ब्रिज के सामने खड़ा था कलकत्ता में, अभी सरस्वती पूजा चल रहा था। और ये मैं हिंदू भाइयों से पूछता हूं सवाल, सरस्वती पूजा के 2 ट्रक सामने से आए और चिल्ला रहे जय श्री राम जय श्री राम, और हमें देखा, हम कुर्ता पजामा पहनकर हैं तो गाड़ी वहां रोक दिया और हमें देख कर चिल्लाने लगे जय श्री राम जय श्री राम। मैं ये पूछता हूं पहला सवाल आपसे कि अगर आपको राम को याद करना है, और ये मीडिया वालों से मैं कहता हूं कि मीडिया में बहुत जोर कह रहे हैं कि बंगाल में राम के नाम से तकलीफ, मैं ये कहता हूं बंगाल में राम के नाम से तकलीफ नहीं, अल्लामा इकबाल ने शेर लिखा कि अहले नजर समझते हैं उन्हें इमाम हिंद। अल्लामा इकबाल इस सदी के सबसे बड़े शायर हैं, वो राम के बारे में लिखते हैं कि अहले नजर समझते हैं उन्हें इमाम हिंद। तो ये है हमारे लिए, हमारे दिल में राम के लिए इज्जत। मगर सवाल ये है कि राम का नाम अगर राम को पूजने के लिए लिया जा रहा है तो मैं भी कहूंगा जिंदाबाद, मगर अगर राम का नाम किसी को डराने के लिए लिया जा रहा है तो मुझे कहना होगा कि इसे बंद करना होगा, इसे बंद करना होगा। और इस बात को आप समझे, ये डिफरेंस है कि अगर अल्लाहू अकबर कोई अल्लाह को याद करने के लिए कहता है तो अच्छी बात, मगर अल्लाहू अकबर कोई किसी को डराने के लिए कहता है तो हम उसे कहेंगे कि आप बैठ जाइए, आप जैसे लोगों की इस कौम को जरूरत नहीं। इस फर्क को समझना है हमें। और आज यूएसएफ का गठन किया गया है, उम्मीद करते हैं, और बहुत दुख की बात है कितने कम लोग आए हैं। आज वक्त आ गया है कि हमें बंगाल की पॉलिटिक्स को चेंज करना है, ना सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे देश की पॉलिटिक्स को चेंज करना है। इतने कम लोगों से काम नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि हमारी अगली आवाज में जहां तक हमारी निगाहें जाएंगी वहां तक लोगों का समुंदर लग जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आप यूएसएफ के इस प्रोग्राम के साथ जुड़ेंगे और हमारे तरक्की के लिए, इस देश की तरक्की के लिए दुआ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। यूएसएफ जिंदाबाद, यूएसएफ जिंदाबाद, वाली रहमानी भाई साहब जिंदाबाद। शुक्रिया ওয়ালি রহমানী সাহেব, তিনি অতি সুন্দরভাবে হৃদয়ের গভীরতা থেকে কিছু কথা বের করে আমাদের সামনে রাখলেন যা আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করেছে। ওনাকে আজকের এই সভার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এখন আপনাদের সামনে যিনি বক্তব্য রাখবেন তিনি আমাদের ইউনাইটেড সেকুলার ফ্রন্টে অন্যতম শরিক নেতৃত্ব মাননীয় রাফে সিদ্দিকী সাহেব, তিনি এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখছেন। মঞ্চের উপস্থিত আজকের সভার সভাপতি আমাদের ভাইজান শ্রী রুহুল আমিন ভাইজান, স্বামীজি, শামসুল হুদা ভাই, ওয়ালি রহমানী ভাই, আজহার সলিম সাহেব, আজকের প্রোগ্রামের অর্গানাইজাররা সবাই, সামনে উপস্থিত আমার ভাই, দাদা, চাচারা, আর যেখান পর্যন্ত আমার আওয়াজ চলে যাচ্ছে, ঘরের ভিতরে মাই বোনরা, ভাই দাদারা, নমস্কার, গুড ইভিনিং, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি বাংলা हिंदी मिलिए एक কথা बोलबो। वली ने अल्लामा इकबाल साहब का जिक्र किया। अल्लामा इकबाल साहब के शेर से ही मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं कि अल्लामा इकबाल साहब ने उस वक्त अपने शेर से एक बात कहा था कि वतन की फिक्र कर नादा, वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरे बर्बादियों के मशवरे हो रहे हैं आसमानों में। मुझे तो लगता है ये शेर अल्लामा साहब ने
उस वक्त नहीं, उस दौर के लिए नहीं, बल्कि इस दौर के लिए कहा था। इतनी दुरंदेशी थी उनके अंदर कि उन्होंने ये बात कही थी कि वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरे बर्बादियों के मशवरे हो रहे हैं आसमानों में। और आज हमारी बर्बादियों के मशवरे हो रहे हैं आसमानों में, क्योंकि एक काला मेघ, एक काला बादल हमारे ऊपर छाया हुआ है, और एक जो ऐसी फासिस्ट फोर्स है जो पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर चुकी है, जो पूरे हिंदुस्तान की दौलत को, हिंदुस्तान की एसेट्स को बेच रही है। हिंदुस्तान को वादा किया था कि अच्छे दिन लेकर आएंगे। क्या अच्छे दिन आए? अच्छे दिन आए? उन्होंने कहा था कि 15-15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। आया भाई किसी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए? बताइए, बताइए। उन्होंने कहा कि तेल के दाम को हम जब आएंगे तो 45 रुपए प्रति लीटर कर देंगे। क्या हुआ? नहीं हुआ, बल्कि उल्टा आज 100 रुपए लीटर तक जो है तेल चला जा रहा है। उन्होंने कहा था कि हर साल हम 2-2 करोड़ नौकरियां देंगे। 2 करोड़ नौकरियां मिलने तो दूर की बात है, आप में से किसी को भी नौकरियां मिली तो बताएं, मिली? नहीं मिली। तो बात यह है कि नौकरियां मिलने तो दूर की बात है, लॉकडाउन की वजह से, जीएसटी की वजह से, नोटबंदी की वजह से हजारों, लाखों, करोड़ों नौकरियों से लोगों को हाथ धोना पड़ा। और आज ये लोग बंगाल के ऊपर आग गाड़ रहे हैं। इन्होंने हमेशा धर्म की राजनीति की है, इन्होंने हमेशा हिंदुओं को, मुसलमानों को आपस में लड़ाया है, दोनों के बीच इख्तलाफ पैदा की है, और इख्तलाफ पैदा करके इन लोगों को लड़ा के सत्ता पे आए हैं ये लोग। आज ये लोग यही चीज कोशिश कर रहे हैं कि बंगाल में भी हिंदुओं को, मुसलमानों को आपस में इख्तलाफ पैदा करके, आपस में लड़ाई झगड़ा करा के, दोनों के बीच में जब लड़ेंगे झगड़ेंगे, ये लोग आराम से सत्ता पर आकर बैठ जाएंगे। जय श्री राम का नारा लगाते हैं वो लोग जो कल तक आम आदमी पार्टी का जिक्र आया था, थोड़ी देर पहले वली रहमानी साहब के तकरीर में, आम आदमी पार्टी का ही कपिल मिश्रा था जो आम आदमी पार्टी में हुआ करता था। जब वो आम आदमी पार्टी में था तो एक सेकुलर नेता था, और वो अचानक रातों रात जब बीजेपी में चला जाता है तो जय श्री राम का नारा लगाता है और एक कम्युनल नेता हो जाता है। और दिल्ली में दंगा कराने वाला कौन होता है? वो कपिल मिश्रा होता है। यही चीज हम लोगों ने बंगाल में भी देखा। जब तक अर्जुन सिंह टीएमसी में था तो वो सेकुलर नेता था, मुसलमानों की इफ्तार पार्टी में आकर टोपी लगाकर मुसलमानों का नेता बनता था, मुसलमानों का हमदर्द हुआ करता था। मगर जिस दिन रातों रात वो बीजेपी में चला गया, उसने सबसे पहला काम वो किया कि जय श्री राम का नारा लगाया और कान की नारा में दंगा लगवा दिया और कई मुसलमानों के घर को उजड़वा दिया। क्या हमें ऐसा नेता चाहिए? क्या गारंटी है कि आज हम ऐसे नेता को जो है चुने और वो कल जो है बीजेपी में नहीं चले जाए? हमारे सामने एग्जाम्पल्स है अर्जुन सिंह जैसे, हमारे सामने एग्जाम्पल है दिनेश त्रिवेदी जैसे, हमारे पास सामने एग्जाम्पल है लक्ष्मी रतन शुक्ला जैसा, हमारा सामने एग्जाम्पल है मदनीपुर का ही नेता, सबसे बड़ा नेता जो टीएमसी का सबसे बड़ा दूसरा चेहरा हुआ करता था, वो आज सबसे बड़ा जो है एग्जाम्पल हमारे सामने है। आज रातों रात ये लोग बीजेपी में चले जाते हैं, इन्हें खरीद लिया जाता है और ये लोग जाकर वहां जय श्री राम नारा लगाते हैं। और क्या गारंटी कि मेदिनीपुर में भी ये राइट ना कराएं? हमारा मकसद क्या होना चाहिए? हमारा मकसद यह होना चाहिए कि गरीब, पिछड़े जो लोग हैं उनकी रोजी रोटी की आवाज उठाएं। क्या कोई भी ऐसा नेता है जो उनकी रोजी रोटी के लिए बात करता है? क्या उनके इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट की बात करता है कि हाँ गरीब को गरीब न रहने का कोई मादा बताएं, कोई जरिया बताएं कि जिससे गरीब की गरीबी दूर हो जाए? कोई नेता बात नहीं करता है। उन्नति होती है तो उसकी अपनी की होती है, करोड़ों अरबों रुपए कमा लेता है, मगर उसके आसपास में रहने वाले गांव वाले जैसे गरीब कल भी थे, आज भी हैं और वैसे ही कल रह जाएंगे। यूनाइटेड सेकुलर फ्रंट कहता है कि नहीं नहीं नहीं, हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए। हमें नेता चाहिए तो वली रहमानी जैसा नेता चाहिए जो कल जो है हमेशा से काम करता चला आया है गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए। जब लॉकडाउन हुआ था यही वली रहमानी अपने घर से निकला और हजारों खानदानों को, गरीब को गांव गांव में जाकर जो है राशन पहुंचाया। ये वली रहमानी 3 बच्चों से शुरू करके एक अनाथ आश्रम खोला था और आज उनके स्कूल में, एक अनाथालय में 125 बच्चे पढ़ते हैं और वो सपना देख रहा है कि एक स्कूल बनाए जहां कम से कम 3000 बच्चे पढ़े। हमें नेता चाहिए
अजहर सलीम जैसा आदमी जो पीछे बैठे बैठे काम करता रहता है, चाहे वो पाक सर्कस का एनआरसी मूवमेंट हो, चाहे कोई भी मूवमेंट हो कलकत्ता शहर में, ये आदमी पीछे से हेल्प करता है और बड़े से बड़े रैली, बड़े से बड़े आंदोलन में ये इनका सबसे बड़ा हिस्सा रहता है। हमें ऐसा नेता चाहिए, हमें नेता चाहिए तो आपके और हमारे भाईजान जैसे नेता चाहिए जो 11 साल से आइम्मा के बैनर में बंगाल के अलग अलग गांवों में काम करते चले आ रहे हैं, चाहे वो गरीबों के लिए हो, मजदूरों के लिए हो, पिछड़े लोगों के लिए हो। मतलब उसमें कोई धर्म का भेदभाव न रखते हुए वो काम करते चले आ रहे हैं। क्या हमें ऐसा नेता चाहिए या नहीं चाहिए, बताइए आप लोग। यूएसएफ यही कहता है कि आओ हम सब मिलके, तुम्हारा भी दुश्मन तुम कहते हो बीजेपी है, हमारा भी दुश्मन हम कहते हैं बीजेपी है, और अगर सबका दुश्मन एक है तो क्यों नहीं हम सब एक मिलकर, हाथ जोड़कर, मुट्ठी बनकर एक साथ उससे लड़ाई लड़े और ऐसे नेतृत्व को सामने लाएं जो नेतृत्व आपकी बात करे, आपके बच्चों की बात करे, आपके बच्चों की मुस्तकबिल की बात करे। यह है हमारा मिशन और इसी मिशन से हम आगे बढ़े हैं और हम उम्मीद करते हैं हमारे मिशन को आगे बढ़ाने में आपका साथ चाहिए। आपका साथ होगा या नहीं होगा? मैं सुन नहीं पा रहा हूं। क्या आप लोगों का साथ मिलेगा यूनाइटेड सेक्युलर फ्रंट को? भाईजान को आप लोगों का साथ मिलेगा? बस अपनी बात से यहीं पे अपनी बात खत्म करता हूं और आखिरी एक शेर से अपनी बात खत्म करता हूं, जो शेर मैं हर जगह कहता हूं कि कुछ देर की खामोशी है। यकीन मानिए अगर आप लोगों का साथ रहे तो मेरी शेर को सुन लीजिए कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। ऐ मोदी, योगी और शाह, तुम्हारा तो वक्त आया है, हमारा दौर आएगा, हमारा दौर आएगा। यूनाइटेड सेक्युलर फ्रंट जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, बांग्ला जिंदाबाद। शुक्रिया जनाब রাফি সিদ্দিকী সাহেব, তার অনেক আবেগের কথা, বর্তমান সময়ের পরিস্থিতি, রাজ্যের পরিস্থিতি সমস্ত কিছু মাথায় রেখে ভাইজান জনাব ওয়ালি রহমান সাহেবের বিষয় নিয়ে সমস্ত কিছু বুঝিয়ে বললেন। আমরা তা শুনে খুব খুশি হলাম। এখন আমাদের সামনে এমনই একজন ব্যক্তিত্ব বক্তব্য রাখবেন যাকে দেখে আমার সেই স্বামী বিবেকানন্দের কথা মনে পড়ে যায়, যিনি আমেরিকার শিকাগো শহরে গিয়ে তার কয়েকটি কথার মধ্য দিয়ে আমেরিকাবাসীদের মন জয় করেছিলেন। সে ঐতিহাসিক কথা তিনি বলেছিলেন, মাই ডিয়ার সিস্টার্স অ্যান্ড ব্রাদার্স অফ আমেরিকা। এই কয়েকটি কথা বলার সাথে সাথেই আমেরিকার মানুষের মন জয় করেছিলেন। তারই অনুসারী আজ আমাদের সভায় উপস্থিত হয়েছেন। তিনি এমনই একজন ব্যক্তিত্ব, কলকাতা বেলুড় মঠ রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ মাননীয় স্বামী পরমানন্দ মহারাজ জি, তিনি এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখছেন। আজ এই জায়গাতে আইমার সংগঠনে আমি কয়েকটা নতুন জিনিস আমি সবাইকে শোনাবো। সামনে কচু গাছ দেখা যাচ্ছে, এই কচু গাছের মধ্যে জল রাখলে কি হয়, সেটা টলমল টলমল করে। কারণ বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মানুষরা কিন্তু এই কচু গাছের জল, এই কচু গাছের জল যেদিকে নাড়াবে সেই দিকে পড়ে যাবে, আর সেইটা পাওয়ার জন্য তারা আসক্ত হয়ে থাকে। এই বিজেপি সরকার যিনি ভারতবর্ষের মধ্যে এমন একটা সংগঠন করেছে, তার আগে আমি বলি ছাতে মায়েরা আছে। আমি আমেরিকা ধর্মসভায় গেছি, বক্তৃতা দিয়েছি, সেই জন্য বলি মাই ডিয়ার ফাদার, ব্রাদার, মাদার অ্যান্ড সিস্টার। দ্বিতীয় জিনিসটা বলবো কি, আইমা, আই হচ্ছে চোখ, মা হচ্ছে জগতের কর্তা। তাহলে আমরা যদি অন্ধকারে তলিয়ে যাই তাহলে কি হবে, আলো পাওয়া যাবে না। সেই আলোটাকে না আমাদের ভাইজান, সেই আলোকে পেতে গেলে আমাদের সবাইকে সেই আইমা সংগঠনের মধ্যে, ইউনাইটেড সার্কুলারের মধ্যে আসতে হবে। কেন আসতে হবে না, ভারতবর্ষের দেশের যে অবস্থা আমরা দেখছি, বিজেপি সরকারের সংগঠন সারা বিশ্বের মধ্যে আমি আন্দোলন করে বেড়াচ্ছি। আমি আমেরিকা যেমন গেছি, জাপানেও তেমন গেছি, ইংল্যান্ডেও তেমন গেছি, বাংলাদেশেও তেমন গেছি, তার বর্ধমানেও গেছি এবং দিল্লিতেও গেছি, দিল্লিতেও আন্দোলন করে এসেছি। তা সেইখানে দেখা যাচ্ছে কৃষি আন্দোলনের যেমন সংগঠন আছে,
কৃষি আন্দোলনে আমাদের বলা হয়েছে কি না, মানুষকে মারতে গেলে একটা প্যাঁচ করতে হবে, তার নাম হলো জিলিপি। মানুষকে মারতে গেলে একটা প্যাঁচ তৈরি করতে হবে, তার নাম হলো জিলিপি। সেই জিলিপিটা কে তৈরি করেছে না, বিজেপি সরকার তৈরি করেছে। বলে মানুষকে জিলিপিটা খাইয়ে দেবো আর রসটা নিগড়ে আমি বার করে নেবো। তাহলে মানুষকে যে জিলিপি খাওয়ানো হয় তাহলে রস তার শরীরে থাকছে না। তাহলে ওরা কি করবে না, দেশ থেকে আগে ধ্বংস করবে আর দেশের সব কিছু শোষণ করে নেবে। তা এই হচ্ছে ওদের কাজ। সেই জন্য উনি আমাদের বেলুড় মঠে যেমন এসেছিলেন, দিল্লি রামকৃষ্ণ মিশনেও গিয়েছিলেন। দিল্লি রামকৃষ্ণ মিশনে যখন গিয়েছিলেন তখন ছাত্র অবস্থায় বললো আমার কিছু ভালো লাগে না, আমি সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করব। সেই দিল্লি রামকৃষ্ণ মিশনে মহারাজ ছিলেন গোকুলানন্দ মহারাজ। মহারাজ হাসতে হাসতে বললেন, দেখুন আপনার কপালের মধ্যে না একটা কালো মাকড়সা দেখছি, তা খুব সাবধান, এই মাকড়সা যদি কামড়ায় না মানুষ আর বাঁচে না। তিনি তখন লাফিয়ে উঠে বললেন, বলে ওরে বাবা, কালো মাকড়সাকে আমি প্রচন্ড ভয় করি। বলছে সেই মাকড়সা না, এই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ, এরা এমন কামড় দেবে সেই কামড় আপনি শেষ হয়ে যাবেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে কি সেখান থেকে তিনি হটে এলেন, বেলুড় মঠে এলেন। বেলুড় মঠে এসে তিনি ঠাকুরের কাছে বসে আছেন, ওনার পাশে আমি বসে আছি। ওনাকে জিজ্ঞাসা করছি ঠাকুরকে কি চাইলেন। ওই ভাবছি যে ভারতবর্ষে মানুষকে কিভাবে মারা যায়। তা সেখানে দেখা যাচ্ছে কি সেই মাকড়সার জালি তার কাছে পৌঁছে যাচ্ছে, কাজে তিনি কিছুই করতে পারবে না। এবার বললেন সাধুগুলোকে আমার লাগবে, একটা সাধু যদি বেলুড় মঠ থেকে দেয়া যায় আমি 50 লক্ষ টাকা দেবো। কেন না আমাদের সংগঠনের মধ্যে আসবে। তখন প্রেসিডেন্ট মহারাজ বললেন 50 কোটি টাকা দিলেও বেলুড় মঠের সাধু তোমার কাছে যাবে না। কেন? এরা দেশকে ভালোবাসে, মানুষকে ভালোবাসে, জাতিকে ভালোবাসে, মানুষের পাশে এরা দাঁড়াতে ভালোবাসে, সেই জন্য এরা যাবে না। কারণ জাতি ধর্ম নির্বিকারে আমরা কিন্তু ইসলাম ভাই যেমন এক, হিন্দু ভাইও এক। আমি কিন্তু ইসলাম ভাইদের খুব কাছের মানুষ। কেন আমি বলি যে 1947 সালে ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতা হয় সেই সময় আমার জন্ম হয়েছিল। আমার তখন বয়স মাত্র 6 মাস। ইংরেজরা আমার মা এবং বাবাকে গুলিবিদ্ধ করে মেরে দেয় এবং আমাকে মানুষ করে ইসলাম বোন, তার নাম হচ্ছে কি না, হচ্ছে অনিমা। এই আনিমা খাতুন তিনি আমাকে নিয়ে এসে মানুষ করেছিলেন। কালে আমি ইসলাম ভাইদের খুব কাছের, মায়েদের খুব কাছের মানুষ। এবং বেলুড় মঠে এসে আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি কি শিখিয়েছেন না, জাতি ধর্ম নির্বিকারে সব মানুষের পাশে দাঁড়াও। যে মানুষটা খেতে পায় না তার খাবার দাও, যে ঘুমাতে পায় না তার ঘুমের ওষুধ দাও, যে পড়তে পারে না তাকে পোশাক দাও, আর যার জন্যে বাড়িঘর নেই তার জন্য বাড়িঘরে ব্যবস্থা করে দাও। সেই জন্য গ্রামে গঞ্জে আমি বহু প্রোগ্রামেতে যাই, দেখি এমন জায়গায় একটা প্রোগ্রামে গিয়েছিলাম, দেখলাম তার বাড়ি নেই, খুব কষ্ট পাচ্ছে। ব্যাংকের লোক এসে তার বাড়ি যেটুকু সেটা কেড়ে নিয়েছে। তাকে আমি বললাম কেন কেড়ে নিচ্ছেন? বলছে ওনার স্বামী করেছে কিনা ব্যাংকে থেকে 50,000 টাকা নিয়েছে, নিয়ে বাড়িটা বন্ধক দিয়েছে, এখন বাড়িটা আমাদের। তা আমি ম্যানেজার সাহেবকে বললাম আপনি ফিরে যান, আপনার টাকাটা আমি পৌঁছে দিচ্ছি। যথাসময়ে গিয়ে রিজার্ভ ব্যাংকে ম্যানেজারকে ফোন করে বললাম আমার এক্ষুনি 3 লক্ষ টাকা দরকার। বললো কেন? বললো আমি একটা আশ্রমের জন্য কিছু করতে চাই। ম্যানেজার সাহেবকে বলে দিলে মহারাজ সাহেবকে 3 লক্ষ টাকা দিয়ে দিন। তা আমি করলাম কি এই টাকাটা আপনি নিন আর দলিলটা দয়া করে দিন, আমার মা থাকতে পারবে, মায়ের বাসস্থান হবে। এই বাসস্থানের ব্যবস্থা মায়েদের করলাম। আবার এক জায়গায় দেখলাম একটা ছোট্ট বোন, ইসলাম বোন, স্কুলে যাচ্ছে পড়াশোনা করতে, কিন্তু সে অনেক দূরে পরীক্ষা দিতে যেতে পারছে না, পায়ে হেঁটে যেতে হবে, তার একটা সাইকেল দরকার। পাশে একজন হিন্দু ভাইকে বললো তুমি আমাকে নিয়ে যাবে, সে নিয়ে যেতে রাজি নয়, সে উল্টে তাকে মারধর করলো। আমি তাকে কি বললাম যে তুমি এই নাম্বারটা নিয়ে পরীক্ষা হলে যাও, পরীক্ষা দিয়ে এসে সাইকেল চেপে বাড়ি যাবে। আমি সঙ্গে সঙ্গে দোকান থেকে সাইকেল কিনে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম। তাহলে এইভাবে আমাদের সেবা কাজ, আমাদের যে আইমা, এই আইমা সংগঠনের হাতে আমি বহুদিন এসেছি, উনি হচ্ছে আমাদের কর্ণধার। এই কর্ণধারে যদি আমরা প্রতিটা মানুষ দাঁড়াই তাহলে বিজেপি সরকারকে আমরা সরিয়ে দিতে পারবো এবং আমরা প্রতিটা মানুষের দুঃখে সুখে সমানভাবে ভাগ হয়ে আমরা অংশীদার হতে পারবো। সব মানুষকে আমরা ভালোবাসতে পারবো, সবাইকে আনন্দ দিতে পারবো, সুখ দিতে পারবো, আর প্রত্যেকের বাসস্থান এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় কাজের ব্যবস্থা সেটা আমরাই করে দিতে পারবো। সেই জন্য আমরা চাই সবাই মিলে আমাদের এই সংগঠনে ভাইজানকে